दोस्तों, अभी 17 सितंबर के बाद से वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। मतलब कि मरीज का पूरी दुनिया में जो जितने भी मरीज हैं उनकी सुरक्षा सप्ताह मनाई जा रही है। क्यों मनाई जा रही है? क्योंकि अभी जो कोविड को लेके आप लोगों ने जो खुद से मेडिकेशन किया है, काढ़ा वाढ़ा पी के और पैरासीटामोल खा के, तो उसके कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हुई हैं और बहुत लोगों का डेथ हुआ है। प्रॉपर तरीके से मेडिकेशन आप लोगों ने लिया नहीं है, खुद से लिया है, अपनी सहेली का जो प्रिस्क्राइब हुआ है उसको ले लिया है, या फिर अपने किसी दूर के रिश्तेदार का जो प्रिस्क्राइब हुआ वो ले लिया है, या दवा सही जगह से नहीं खरीदी है, जो सही तरीके से स्टोर नहीं है, उसको डिस्पेंस नहीं किया गया है सही तरीके से, और प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं ली है। मतलब अगर आप 90 किलो के हो और आपने 40 किलो के वज़न के बराबर का टैबलेट लिया है, यानी आपका स्ट्रेंथ टैबलेट का कम है। अगर आपको लिवोफ्लॉक्सासिन आपने लिया है, जो जनरली नहीं लेना चाहिए अनटिल अनलेस, क्योंकि कुछ दवाइयाँ हैं जो रिजर्व रखनी चाहिए। अगर आपको ज़िंदगी में कभी टीबी हो तो यही काम आएगा। तो अभी से आप लिवोफ्लॉक्सासिन अगर आपने 3 गोली लिया है और उसके बाद से आपको छोड़ दिया है, तो ये बाद में रेजिस्टेंट पैदा करता है। आपको बाद में चल के लिवोफ्लॉक्सासिन असर नहीं करेगा। तो असर नहीं करेगा तो आगे चल के आपको हाइयर एंटीबायोटिक देनी होगी। तो इसलिए कभी भी दवा खाएं तो फुल कोर्स में खाएं। मैं आगे भी बात करूंगी इस मुद्दे पे, पर इससे पहले कि हम लोग आगे चलें, मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गौशाला रोड में स्थित है ये सेंटर, और मैं इसकी डायरेक्टर हूँ। मैं स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ भी हूँ। अभी मैं बात कर रही थी कि वर्ल्ड WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो सब चीज़ गाइडलाइन जो तय करता है, वो इस बार हम लोग मना रहे हैं 17 हफ्ता के बाद से वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। क्योंकि पेशेंट की सुरक्षा बहुत चीज़ पे डिपेंड करती है। तो इस बार का थीम है कि मेडिकेशन सेफ्टी होनी चाहिए। आपको दवा जो खाना है वो सेफ़ होना चाहिए, और आप तय नहीं करेंगे। मतलब कि अगर आपको पैरासीटामोल लेना है तो 650 मिलीग्राम आपके लिए सही है, कि 500 मिलीग्राम, कि 1000 वाला, कि 250 वाला, ये डॉक्टर को से डिसाइड करने दें। क्योंकि आपको नहीं पता, आप दुबले हो तो अलग है, बच्चा है तो अलग है, बच्चा का वज़न अलग होता है, बच्चा का पर केजी बॉडी वेट, आपका BMI कितना है, वो सब के अनुसार तय होता है। तो ये डॉक्टर को डिसाइड करने दें। दूसरी बात, एंटीबायोटिक। अगर आपको खांसी है तो खांसी हो सकती है कि सिर्फ यहाँ ट्रैकिया में हो, मतलब श्वास नली में हो, लेकिन फेफड़ा तक नहीं पहुंचा है, तो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका इंटैक्ट है, तो अलग तरह की खांसी का दवा दिया जाएगा। अगर सूखी खांसी है तो उसमें अलग तरह की दवा होती है। जो बलगम वाली खांसी होती है उसमें एम्ब्रोक्सल होता है, वो अलग तरह की खांसी होती है। और खांसी की दवा कभी भी चूँकि उसमें मॉर्फिन ग्रुप के ड्रग्स होते हैं, इसलिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिलना नहीं चाहिए। और आप इधर उधर से अगर ख़रीदते हो तो आप ये ध्यान रखो कि जो दवाइयाँ उस पर लिखा हुआ है कि 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे मेंटेन होना है, जो इंजेक्शन, वो क्या आपने फ्रिज से ख़रीदा है, और अगर आपने फ्रिज में रखा हुआ था जहाँ से भी आपने ख़रीदा। जैसे हमारे यहाँ अगर डिलीवरी होती है तो आप सिंटोसिनॉन जो है वो फ्रिज से लेके देते हो, तो फ्रिज के बाहर कभी कभी स्टाफ थके होने के कारण, आलस के कारण, लापरवाही के कारण रख सकते हैं। तो आपको पूरा टंच होना होता है, टाइट होना होता है कि वो स्टाफ कभी भी दवा जब माल बाहर से आए तो उसको यहाँ पे फ्रिज में ही स्टोर करे, और फ्रिज में भी फ्रीजर में नहीं, क्योंकि 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना है अगर, तो वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे फ्रीजर होता है, उस पे नहीं रखे, तभी वो काम करेगा। वरना डिलीवरी के बाद आप कितना भी सिंटोसिनॉन देते रह जाओगे, मरीज की ब्लीडिंग होती रह जाएगी, क्योंकि वो असर ही नहीं करेगा। तो इसलिए स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको देखना है कि कितनी डिग्री टेम्परेचर पे, मतलब थर्मोस्टेबल है कि नहीं, रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं कि नहीं, या फिर कोल्ड स्टोरेज है, ड्राई प्लेस में रखना है, आपने कहीं गीले जगह पे रख दिया है जहाँ बारिश का पानी, फफूंद कुछ लगा हुआ है, उस टाइप। आपने गोली कवर खोला, फिर सडनली आप भूल गए और 2 दिन बाद आपने उसी गोली को खा लिया, ये सब नहीं करना है। ये सब करने के कारण ही बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हुई है।
कोरोना के बाद बहुत लोगों को हार्ट अटैक हो गया, हार्ट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं। काढ़ा पीने से बहुत लोगों का लीवर का भी प्रॉब्लम हो गया। तो आप अपनी मर्जी से कितना काढ़ा पीना, क्योंकि काढ़े में आप लोग गरम मसाला डालते हो और वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बहुत जो भी दवाइयाँ ले, जो भी सलाह लें, वो डॉक्टर की सलाह से ही आप अपने लिए उपयोग में लाएं। तो इस बार का हमारा WHO का वर्ल्ड थीम यही है कि मेडिकेशन विदाउट हार्म, मतलब मरीज को दवा तो देना है मगर उसको हार्म नहीं होना चाहिए, उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसको फ़ायदे के लिए हम लोग दवाइयाँ दे रहे हैं। तो इस थीम पे हमारा WHO 2017 में ही काम कर रहा है, 2017 से, लेकिन कोरोना के बाद से 2022 में इस बार बहुत टाइट गाइडलाइंस आ गई हैं। आपको प्रिस्क्रिप्शन पे ही दवा खरीदनी है, जो रजिस्टर्ड मेडिकल हॉल है वहीं से खरीदनी है, और बिल ज़रूर लेना है, क्योंकि उसमें पता होता है कि आप क्या दवा खरीद रहे हैं, कितना स्ट्रेंथ का खरीद रहे हैं। और आपने जैसे हम लोगों ने जैसे फुल कोर्स लिखा, लीवोफ्लॉक्सासिन का फुल कोर्स 5 दिन का है, अगर तो हमने 5 दिन का लिखा, मगर पेशेंट के पास पैसे कम हो गए तो उसने 2 दिन का खरीदा। तो 2 दिन के बाद फिर 2 दिन का या 3 दिन का जो बचा हुआ है वो आपको खाना ही है। आप जैसे भी जहाँ से भी खरीद के खाओ, आपको खाना है, क्योंकि फिर बाद में ये दवाई असर नहीं करेगी। इसको रेजिस्टेंट कहते हैं। आपकी बॉडी में जो कीटाणु हैं उनको थोड़ा सा आपने पैरालाइज कर दिया, क्योंकि वो कीटाणु जो थे, बैक्टीरिया जो लीवोफ्लॉक्सासिन से मर रहे थे, ये बैक्टीरियासाइडल था, वो बैक्टीरिया स्टैटिक हो गया, मतलब बैक्टीरिया थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, थोड़ा सा पैरालाइज हुआ, मगर मरा नहीं। अब अपनी दवा आपने छोड़ दी तो उसके बाद फिर से उसके पास एंटीबॉडी, बैक्टीरिया के बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो गया। अब वो लीवोफ्लॉक्सासिन लाख खाओ, वो नहीं मरेगा। अब आपको हायर एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, यहाँ तक कि मेरोपिनेम तक कुछ दिया जा सकता है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं चला है जब तक कि आपका लाइफ सेविंग कोई इन्फेक्शन ना हो, मतलब कि जब लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो जाए तभी मेरोपिनेम चला है, वरना ये बहुत हायर एंटीबायोटिक है, इतना हाई एंटीबायोटिक कभी ना चला है। जब एकदम बहुत स्टिच इन्फेक्शन हो, कुछ हो कि आपको एकदम लगे कि अब ज़िंदगी में सेप्टिसीमिया हो जाएगा, आपका डेथ होने वाला, तभी इस तरह की हायर एंटीबायोटिक चलाएं, वरना लोअर एंटीबायोटिक, कम स्ट्रेंथ के एंटीबायोटिक से अपना काम चलाएं। और खांसी का, अगर खांसी है तो ये देखना है कि भैया खांसी आपको एलर्जिक है तो सेट्रिजिन खाना। अगर आपको खांसी से आपको अगर इन्फेक्शन के कारण है, लोअर ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण, और आपको फेफड़ा में पूरा ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है, पल्स ऑक्सीमीटर आपका ऑक्सीजन भी कम बता रहा है, या नॉर्मल भी बता रहा है मगर पूरे फेफड़े में बलगम फंसा हुआ है, ऑक्सीजन जा नहीं पा रहा है क्योंकि बलगम फंसा हुआ है, तो ऐसे हाल में आपको उसके साथ खांसी के सिरप के साथ एंटीबायोटिक लेना पड़ सकता है। और ये खांसी जो है धीरे धीरे जाती है, 2-4 दिन में नहीं ठीक होगा। अगर वायरल फीवर है तो वो भी 2-4 दिन में नहीं ठीक होगा, ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगा, आप चाहे जितना भी दवाइयाँ खाएं। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी ये शेयर करें। धन्यवाद।